वह मन स्थिति, चित्त का वह पवित्र भाव जिसको भगवान इस रूप में पसंद करते हैं कि मेरे प्यारे भक्त की पहचान यह है कि जिसका चित्त इस तरह का हो, जिसमें उन्होंने कुछ शब्द गिनाए, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमे। ईर्ष्या, बैर, विरोध, प्रतिशोध, चोट पहुंचाने की भावनाएं, इस सबसे दग्ध हृदय जब किसी का होता है, वो खुद से, खुद के आनंद से, अपने प्यारे परमात्मा से, खुद के सुख चैन से और अपने अंदर की शांति से भी दूर हो जाता है। केवल उसके अंदर जीवन में एक ही बात रहती है, बदला। मन स्थिति और चित्त की वह पवित्र अवस्था जिसमें प्रेम का वास आ जाए, यह सबके लिए मंगल कामना। क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं में भी जब बैर विरोध दिखाई देने लगता है कि मुझे कम क्यों दिया, उसको ज्यादा क्यों दिया, ये आगे क्यों बढ़ गया, मैं पीछे क्यों रह गया, मैं ही क्यों और दूसरा क्यों, ये शिकायतें जहां जागने लगती हैं और धन्यवाद का भाव, कृतज्ञता खत्म हो जाती है, वहां भक्ति छूट जाती है। टैगोर ने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि में एक बड़ा प्यारा भाव दिया गया कि मैंने उसे निमंत्रण दिया था कि तू आ मेरे हृदय में मेरे भगवान, लेकिन जब मैं वहां अपने हृदय में पहुंचा मिलने के लिए तो देखा वो तो मेजबान बनकर मेरा स्वागत करने के लिए पहले से ही बैठा हुआ था। हम क्या निमंत्रण देंगे उसको, वो तो आने को तैयार है, लेकिन हम वैसा तैयारी तो कर लें कि हमारा हृदय वैसा तो हो जाए ना कि वो आ सके। इतना नकलीपन जिंदगी में आ गया कि हम भक्ति से भी दूर हो गए और भ्रामक ज्ञान के पीछे पड़ गए। जो मिथ्या ज्ञान होता है ना, ज्ञान होता नहीं, दिखाई देता है। तिब्बत में एक फकीर हुए हैं, तो जब यहां से, भारत से एक साधु गए वहां, धर्म बोधि, तो ये संत उनसे मिलने गए। बड़े ज्ञानी थे, बड़े पढ़े लिखे थे, बहुत कुछ आता था उनको। जब मिलने के लिए गए तो उसके बाद सदगुरु ने बोल दिया कि जो कुछ तुम्हारे पास याद है थोड़ी देर उसे भुला दो, और जो तुम अपने आप में महसूस करते हो ना उसको भी भुला दो। अपनी सारी अकड़ को और अपने सारे पद और पदवी को सबको भूलकर एक बार अकिंचन बन के बैठो कि मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ है वो है। और डीप साइलेंस में एंटर हो जाओ, गहन मौन शांति में प्रवेश। आंखें बंद की, माथा ढीला किया, पूरे शरीर को ढीला छोड़ा, खुद को सहज किया, लंबा गहरा श्वास लेकर परमात्मा के प्रेम को धीरे धीरे भीतर उतरने दिया। और जैसे जैसे वो सहज हुआ तो उसके अंदर ऐसे जैसे किसी ने चांदनी रात में एकाएक खिड़की खोली हो और उसके कमरे में चांदनी प्रवेश कर गई हो, ऐसे इसके अंदर परमात्मा का प्रेम का प्रकाश उतर आया। बहुत आनंदित हुआ। और जितनी देर आनंद में वो बैठा हुआ था, निमग्न हुआ, उसे अपनी होश नहीं थी। उठा,
आंख में आंसू, चेहरे पर मुस्कुराहट, गदगद होकर वहां से गया। कागज पर लिखा फिर उसने कुछ, जो लिखा वो बड़ा अद्भुत था। उसने लिखा कि मैंने कागज पर बने हुए दिए देखे थे, बड़े चमकते थे वो, पर रोशनी नहीं थी। आज मैंने जगमगाता हुआ दिया देखा है, जिसने मेरे अंदर रोशनी कर दी, वो मेरा सदगुरु है। ये सारी किताबें वो हैं जिसमें कागज के दिए हैं, जागता हुआ दिया तो सदगुरु है। उसके नजदीक बैठने के बाद अपने आप ही बात बन जाती है। और सदगुरु अपने आप ही में एक शास्त्र होता है, इसलिए वो अथॉरिटी है। वो जो कुछ कहता है, और अपने ग्रंथों में तो जब मंत्रों की बात लिखी है तो मंत्र कहा गया सिर्फ वही नहीं जो पुस्तकों में लिखे हैं, वही नहीं जो याद किए जाते हैं। मंत्र वह भी है जो गुरु बोल रहा होता है, वो भी मंत्र होता है। और वो जो मंत्र होता है वही तो आपकी जिंदगी को त्राण देता है, रक्षण देता है। इसलिए चित्त की वह अवस्था जिस अवस्था में आप प्रभु के प्रेम पात्र बन जाएं और वो आपके हृदय में प्रवेश कर जाए, उस दशा का बहुत प्यारे ढंग से वर्णन किया भगवान श्री कृष्ण ने। और पूरी गीता में जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजें पसंद आती हैं, क्योंकि मिश्री को किधर से भी छुएं आप, किधर से भी छकें, जहां से भी खाएंगे ना, तो मिश्री तो हर जगह से उतनी मीठी होती है। शहद की बूंद कहीं से भी चखिए आप, वो तो शहद ही है ना। इसलिए ये कह देना कि गीता यहां से अच्छी है यहां से नहीं, तो ये तो कहने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये बात जरूर कहूंगा कि कुछ 8 श्लोकों को अमृताष्टकम कहा गया, ये 8 अमृत हैं। ये इससे ये पता लगता है कि हमारी भक्ति कहां तक पहुंची है। हम भक्ति करते करते हमारी वो मनोदशा बनी है या नहीं बनी है, हमारा चित्त उतना कोमल बना है या नहीं बना है। क्योंकि घंटे घड़ियाल बजाते बजाते माचिस के ऊपर जो है ना तीली को घिस रहे हो, तो कितना घिसा हुआ बात ये नहीं, अग्नि प्रकट हुई या नहीं हुई। आपने एफर्ट कितना भी किया हो, उसका रिजल्ट आया या नहीं आया। रिजल्ट क्या है, कृष्ण भगवान उस रिजल्ट को बता रहे हैं कि तुम्हारा चित्त वो हो जाए कि तुम धन्यवादी बन जाओ, कृतज्ञ बन जाओ, आभार व्यक्त करना सीख जाओ, और पूरी दुनिया को माफ करना और सबके लिए मंगल कामना करना सीख जाओ। शिकायतें खत्म हो जाएं। दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, तुम सारी दुनिया को अपने हिसाब का बना लेना चाहते हो, ऐसा तो नहीं होगा। तुम्हारा चित्त वो हो जाए, किसी को माफ कर दो, किसी से माफी मांग लो, किसी के साथ मुड़ जाओ, किसी को मोड़ लो, किसी के साथ झुक जाओ, किसी को थोड़ा सा झुका लो। संतुलन बनाकर इस जिंदगी में तुम्हें चलना आ जाए तो तुम्हारी जिंदगी धन्य हो जाए। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि तुम बैर विरोध से रहित और प्रेम से युक्त चित्त वाले बनो। शब्द एक दिया, सर्वभूतानाम अद्वेष्टा। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सबके प्रति आपके हृदय में अवैर की स्थिति हो, बैर की नहीं, प्रेम की स्थिति हो। बैर तो हो ही नहीं। बैर का मतलब ही है कि जहां चोट पहुंचाना चाहते हैं आप, जिसे दूर हटा देना चाहते हैं, जिसको देखना नहीं चाहते, जो आपको पसंद ही नहीं आता, जिसकी बात करते हुए भी आपके अंदर आग जलने लग जाए, वो इसी के प्रति तो बैर होता है ना। और कमाल की बात तो ये होती है कि बैरी ऐसे हृदय में कांटे की तरह घुस जाता है कि अगर आप दिल्ली छोड़ के यहाँ अमरावती भी आ जाएं तो चेहरा जो भी याद आएंगे ना आपको, प्यार वालों के याद आए ना आए, सबसे पहले बैर वाला दिखाई देता है। सबसे ऊपर ऐसा चेहरा उभर कर आता है सामने। यहाँ से न्यूयॉर्क चले जाइए आप, बहुत सारी भीड़ दिखाई देगी, पीछे छूटे हुए लोग याद आएंगे, लेकिन उनमें से सबसे पहले उभर के झंडा ऊंचा रहे हमारा, वही दिखाई देगा। कौन? बैरी। वो नहीं छूटता। शक्ल ही ऐसी, जिसको नहीं पसंद करते वही दिखाई देता है। कितने भी हाथ जोड़ो महाराज, नहीं आओ तुम, वही दिखाई देता है कि तुम हो तो हम भी हैं।
दिल में बैठ गया ना। और जब वो बैठा हुआ है तो फिर भक्ति कहाँ होगी। आनंद स्वामी महाराज थे तो वो लाहौर में थे, साधना करने बैठे, भक्ति हो नहीं, बैरी का चेहरा दिखाई दे। 3 दिन हो गए उनको, साधु बन गए, सब कुछ छोड़ दिया। तो वो एक अखबार के मालिक होते थे पहले, उनके बच्चे काम संभालने लग गए, तो साधु बन गए। साधु बनने के बाद साधना में बैठे, और साधना में बैठे तो बैरी का चेहरा सामने आए। 3 दिन हो गए, बैरी ने तंग करते करते आखिर में उठे, झुंझला करके आसन उधर रख दिया और उसके घर पहुंच गए। और जाते उसको हाथ जोड़ के बोले, माफ करना भैया, ऐसे दिल में घुसे हुए हो, हर समय दिखाई देते हो, भगवान के बीच में आ जाते हो, तुम तो कमाल के आदमी हो। मैं और मेरा भगवान दोनों के बीच में तुम तो महान हो। मेरे से जो भी गलतियां हुई हो माफ करना, जाने में अनजाने में, जैसे कैसे भी। मेरा अपना पक्ष हो सकता है, मैं बिना शर्त के तुमसे माफी चाहता हूं। और उस आदमी की भी आंख में आंसू आ गए, दोनों गले मिले। दोनों ने कहा कि ना मैं सफाई दूं ना तुम सफाई दो, तुम भी भूल जाओ मैं भी भूल जाऊं। उस आदमी ने कहा, पर आप तो साधु बन गए, अब आपसे क्या बैर, और आपको भी किसी से क्या बैर। कबीर कहते हैं ना, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, सबकी मंगल कामना, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। दोनों से ऊपर उठ जाओ तब तो वो आए ना। लेकिन आसान तो नहीं है, इस दुनिया में हर चीज आपको चिपट जाती है, और ऐसी चिपट जाती है, चीजें छोड़ के भी आ जाओ, उनकी यादें नहीं छोड़ती आपको, बहुत अजीब ढंग से पकड़ लेती है। अपने देश में हमारे ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे ना, तो फिर एक समय आता था मोह त्याग का। वैसे तो साधु बनने में भी एक नियम होता है, वहां आदमी घोषणा करता है, लोकेशना मया परित्यक्ता, वित्तेशना मया परित्यक्ता, पुष्पेशना मया परित्यक्ता। साधु हो गए, और एक अजीब बात और कराते हैं, आदमी से उसका खुद का पिंड दान करवा देते हैं। हमारे ऋषि मुनि भी बड़े अद्भुत लोग रहे हैं, कहते हैं खुद का पिंड दान करो, चिता बिता जलने के बाद में जब आखिर में जो है ना आदमी का पिंडदान होता है, उसका पिंडदान उसी से करवा देते हैं। चल दुनिया में रहोगे लेकिन ऐसे जैसे नहीं है, बनाकर फकीरों का भेष हम गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। अब तो फकीरों का भेष बना लिया और उसकी लीला देखने का मौका आ गया, तो ऐसा कुछ करते हैं। क्योंकि ये तपस्या भी आसान चीज नहीं है, और लोगों को लगता मिलता क्या है, ये जो इतना बड़ा जगड्वाल हमारा 84 लाख योनियों का, ये ऐसे थोड़ी छूट जाता है। आवागमन के चक्र में बार बार रोना धोना, पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार माँ के गर्भ में आना। और माँ भी किस किस तरह की, सापिन नागिन माँ बनी, शेरनी भेड़िया लोमड़ी, न जाने किस किस शरीर से होकर, किस किस गर्भ से होकर आप इस दुनिया में आए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे भव दुस्तारे, कृपया पाहि अनादे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। बहुत प्यार से गाया आदि शंकराचार्य ने। तो हमारे ऋषियों ने ऐसा एक उदाहरण दिया कि एक अवस्था आती है जब आपको सर्वमेध यज्ञ करना होता है, जैसे उद्दालक ने किया था। उनका पुत्र था ना नचिकेता। नचिकेता ने जब कहा कि आज आप क्या कर रहे हो, तो कठोपनिषद पढ़िए आप, तो वहां यही कथा है। 11 साल का एक बालक सामने बैठा हुआ है, अपने पिता को देखता है, हर चीज दान करते जा रहे हैं। तो दान देते देते उन्होंने आखिर में वो गौवें दान करनी शुरू कर दी, जिन गौवों को अब ठीक से दांत भी नहीं रहे, घास चबा नहीं सकती, दूध दे नहीं सकती, ठीक से चलना फिरना भी मुश्किल है।
उनको दान देते देखकर नचिकेता को बुरा लगा कि आप इतने बड़े ज्ञानी होकर ऐसी निरर्थक चीजें दान करने का अधिकार नहीं होता जो किसी के काम नहीं आए। वो तो बोझ बढ़ाने वाली चीजें होती हैं। तो ये क्यों दे रहे हो आप? वो दो ना जो किसी के लिए उपयोग में आए, किसी की जिंदगी को आसान बनाने के लिए दिया गया सहयोग, वो आपके प्रेम को और आपके दान को प्रकट करता है, क्योंकि आप उपहार दे रहे हैं। किसी को गिफ्ट देना होता है ना, वही तो दान है ना, कि मेरा उपहार है तुम्हें, क्योंकि मैं आपके प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर रहा हूं। तो आपका प्रेम किस तरह का है? ये आप वो चीजें दे रहे हो जिस देने का कोई अर्थ ही नहीं है। पिता ने कहा, पुत्र ऐसा है, तुम्हारे लिए निरर्थक लगता है, लेकिन इनके साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं और मेरा मोह बसा हुआ है इन गवों में। और यहां सिर्फ दान का मतलब नहीं है, आज मोह त्याग का दिन है। हर चीज छोड़ रहा हूं मैं, जहां जहां भी मोह बसा हुआ है वो सारी चीजें छोड़ रहा हूं, क्योंकि मृत्यु से पहले अपने मोह से मुक्ति पानी होती है। क्योंकि मृत्यु नहीं रुलाती, रुलाता मोह है। और जिन चीजों में बहुत ज्यादा मोह बसा हुआ होता है, तो उनमें सिर्फ मोह नहीं बसा होता, हमारे प्राण बसे हुए होते हैं। हमारे प्राण केवल देह में नहीं होते, आपके प्राण तो आपकी वस्तुओं में भी होते हैं। कोई चीज छूट जाए, टूट जाए, कितना दर्द लगता है। चीजें सुरक्षित रहनी चाहिए, पर उसमें प्राण नहीं बसने चाहिए। अगर प्राण बस गए तो चीजें टूटी तो उससे पहले हम टूट जाते हैं, चीजें छूट गई तो प्राण छूटने को हो जाते हैं। सब जगह हमारे प्राण बसे हुए हैं। इन मोह से ऊपर उठना आसान खेल तो नहीं है ना। जब आप इन सब से ऊपर उठने लग जाते हैं तो आपके अंदर का सच्चा प्यार जागता है। उस प्यार को आप एक और रूप देते हैं। कहीं वो श्रद्धा बन गया, कहीं वो भक्ति बन गया, कहीं वो वात्सल्य है, कहीं वही ममता का रूप भी धारण करता है, कहीं वो स्नेह है। लेकिन उसका सबसे ऊंचा रूप तो भक्ति है भाई। और ये एक चीज सिखाती है आपकी भक्ति, सरेंडर करना, शरणागत हो जाना, समर्पित हो जाना, सिर झुका देना, मान लेना, किसी के हो जाना, किसी को अपना बना लेना और किसी का खुद हो जाना। तो अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति, अपने धर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाना, टोटल सरेंडर कर देना, वो एक स्थिति आती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कुछ शब्द कहे, उन्हें आप पकड़ने की चेष्टा करना। सबसे पहले उन्होंने कही है एक बात, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र के प्रति बैर का भाव न रहे, प्रेम का भाव रहे, और कहीं पर भी किसी भी रूप में चोट पहुंचाना, बदला लेने की भावना ना हो। इसलिए अगला शब्द एक कह दिया, मैत्र, सबके प्रति मित्र भाव आ जाए। मित्र के प्रति बहुत प्यार होता है, लगाव होता है। मैत्रेयी गुप्त ने पंक्तियां लिखी थी ना, तप्त हृदय को सरस स्नेह से, तप्त हृदय को सरस स्नेह से जो सहला दे मित्र वही है। आदमी का हृदय संतप्त हो और किसी के दो बोल सुनने के बाद अंदर चैन मिल जाए, वो बोलने वाला जो आपको समझता हो ना, वही तो आपका दोस्त होता ना। तप्त हृदय को सरस स्नेह से जो सहला दे मित्र वही है, रूखे मन को सराबोर कर जो नहला दे मित्र वही है, प्रिय वियोग संतप्त चित्त को जो बहला दे मित्र वही है। अश्रु बूंद की एक झलक से आंख में आंसू आ जाएं अपने मित्र के, अश्रु बूंद की एक झलक से जो दहला दे मित्र वही है। जिसके आंख का आंसू देखकर आप दहल जाएं, नहीं नहीं तुम नहीं रो सकते, तुम्हारी आंख के आंसू बर्दाश्त नहीं है। हरिवंश राय बच्चन ने भी एक ही तरह की पंक्ति कही थी, जिसका भाव यही था कि तेज बारिश की बौछार के बीच भी
आंख के आंसुओं को जो पहचानता है दोस्त तो वही होता है। चेहरा भीगा हुआ है आदमी का बारिश से, दोनों में अंतर कर ले कि आंख की बारिश है या बादल की बारिश है। जो इतना पहचानता हो आपको, तो मित्र भाव से जब आप इस दुनिया को देखते हैं तब आप संवेदनशील बन जाते हैं कि सबके हृदय में जो कुछ चल रहा होता है उसके साथ अपनापन आ जाता है। बड़ा अजीब लगता है, एक छोटे से जीव को भी आप तड़पता हुआ देखें तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता।